अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में जहां पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो नाकिस तरीन थी, लेकिन इस सारे मामले में तकरीबन एक महीने के वक्फे में, एक महीने के दरमियान 1 जून से लेके 30 जून तक एक खिलाड़ी, एक नाम जो पूरे मीडिया में, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में उभर कर सामने आया है, वो किसका है? जरा सोच के बताएं। नहीं, बाबर आजम का नहीं है, मोहम्मद रिजवान का भी नहीं है, शाहीन अफरीदी का भी नहीं है। अच्छा, किसी क्रिकेटर का नहीं है जनाब, वो नाम है अहमद शहजाद का। आपको पता है कि वो एक चैनल पे बैठ के बाबर आजम को तहस नहस करके रख दिया उन्होंने। बाबर आजम को उन्होंने उनके बारे में कहा कि इसको किंग से मिलाना जो है वो गलती है, ये किंग नहीं है, ये फेक किंग है, इसके स्टैट्स मेरे से अच्छे हैं, मतलब बहुत सी बातें की। अब जो है अहमद शहजाद ने अपनी तोपों का रुख बाबर आजम से मोड़ के उनके ओपनिंग पार्टनर यानी कि मोहम्मद रिजवान की तरफ कर दिया और एक ऐसा इशू छेड़ दिया अहमद शहजाद ने कि जो टॉक इन द टाउन बना हुआ है कि इन्होंने उन पे मजहब कार्ड का इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। अब इस पे मेरी क्या ओपिनियन है या आम फैंस इस पे क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो पहले अहमद शहजाद ने एक लंबी चौड़ी तकरीर लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो इन्होंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिए बगैर कहा है, लेकिन जो सारी चीजें वो फिट मोहम्मद रिजवान पे होती हैं। अब वो जरा सुनिएगा। अहमद शहजाद कहते हैं, ये वाकई मायूस कुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब परफॉर्मेंस को छुपा रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये अहमद शहजाद ने किया तो उसे एक दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने पिशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसपे काफी तनकीद हो रही है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है। अब उसमें क्या क्या है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन अहमद शहजाद की पहले पूरी बात सुनते हैं। फिर वो कहते हैं, जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहाँ जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देना और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और आप इसके बजाय टीम में ग्रुप बंदी में शामिल होते हैं। मजहब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे अज़म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ के बारे में झूठ ना बोलें। इन खिलाड़ियों के कुछ तर्जमान चाहते हैं कि इन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन क्यों? ये पाकिस्तान की टीम है और ये उनके घर की टीम नहीं जहां वो खेल सकें। अगर वो एक और मौका चाहते हैं तो वो अपनी टीम बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान टीम के लिए नहीं। फिर वो मजीद क्या लिखते हैं, अहमद शहजाद लिखते हैं, हम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को इस बड़ी सर्जरी को भूलने नहीं देंगे जिसका इन्होंने वादा किया था। पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ी अब चेयरमैन के बयान का मजाक भी उड़ाने लगे हैं क्योंकि इन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शायकीन को उनके जवाबात मिलेंगे और उनके इन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने मौका अख्तियार किया है कि हम इस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये पाकिस्तानी टीम एक बार फिर सही रास्ते पर नहीं आ जाती। अहमद शहजाद ने जो ये बातें की हैं वो नाम लिए बगैर की हैं मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये तमाम बातें रिजवान के पास जाती हैं, रिजवान के साथ जो है वो अटैच होती हैं। जो उन्होंने कहा फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो ये रिजवान ने ही कहा हुआ है कि हाफ 50% जो है वो रियलिटी होती है जबकि 50% एक्टिंग होती है। जब उनके क्रैम्प्स के बारे में उनसे सवाल हुआ था, साथ उनके मैदान में जो है फॉर्म के मैदान में जो उन्होंने बातें की उसके वाले से बात हो रही है। अब मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा था वो जरा मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान ने जर्नलिस्ट डे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के मौके पर पिशावर प्रेस क्लब में बातचीत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बातचीत नहीं की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, इंसान, क्रिकेटर का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा था इंसान सबसे पहले अपने मजहब का पैरोकार होता है, उसके बाद वो क्रिकेट की तरफ आता है। बात तो बहुत बड़ी है, यानी कि उन्होंने कहा है कि इंसान जो है वो पहले इस्लाम का सफीर है, उसके बाद उसकी क्रिकेट आती है। तो बात उन्होंने सच की है, लेकिन एक क्रिकेटर के मुंह से निकली है और एक क्रिकेटर आप पकड़ रहे हैं और वो क्रिकेटर पकड़ रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम में आने को बेताब है। मतलब उनका बस नहीं चाह रहा कि पूरी टीम, पूरे 11 बंदों को साइड पे करें और अहमद शहजाद ओपनिंग करे, मिडल ऑर्डर में अहमद शहजाद आए, लोअर मिडल ऑर्डर में अहमद शहजाद आए, बॉलिंग अहमद शहजाद करे और तमाम 11 लड़के जो है अहमद शहजाद के नाम के हों। तो वो उस बंदे ने आप पकड़ा है, अहमद शहजाद भाई ने। अहमद भाई बड़े प्यारे भाई हैं, पता नहीं किस चीज का उनको गुस्सा है। मुझे लगता है कि गुस्सा उनका गलत जगह पे निकाल रहे हैं वो अपना। उनको गुस्सा अपना निकालना चाहिए बल्ले से, वो अपने बल्ले से परफॉर्म करें, पाकिस्तान सुपर लीग खेलें, उनकी फ्रेंचाइज को मजबूर कर दें कि वो उनको सिलेक्ट करें। अगर वो नहीं करते तो आप पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि जो डोमेस्टिक खेलेगा उसको इज्जत मिलेगी, तो आप डोमेस्टिक में जाएं, बल्ले से अपना गुस्सा बॉलर्स पे निकाल दें। लेकिन अहमद भाई आप गुस्सा गलत जगह पे निकाल रहे हैं।
ये आपका सही प्लेटफॉर्म नहीं है गुस्सा निकालने का। आप मुझे माजरत के साथ, मैं इस तरह की बातों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करता हूं अहमद भाई के बारे में, अहमद भाई के हवाले से जो उन्होंने की हुई है। मतलब मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मेरा रिजवान कोई पुप्पीदा बुंडा नहीं है, ठीक है ना मेरे रिजवान जो है वो कोई मेरा ताया चाचा मामा का पुत्र कोई नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब अपने करियर खराब हो तो आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो आपको जेब नहीं देती। आपको याद है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2017 में गालबन, 2019 में या 17 में गालबन, इनके नेक पे बॉल लगी थी, इनकी टक्कर हुई थी बल्लेबाज के साथ, तो वो जी इनको कॉर्नर लग गया। और आपको पता है स्ट्रेचर पे नहीं आए थे ये लोग, ये स्ट्रेचर पे नहीं आए थे, इनको स्ट्रेचर पे नहीं लेके जाएगा, मतलब जिस तरह की चोट थी वो लोग समझ सकते थे कि स्ट्रेचर पे जाए, और भाई इनको एम्बुलेंस पे लेके जाया गया था। और एम्बुलेंस में जब किए ना, इनकी गर्दन ऐसे थी, कॉलर इनको लगा हुआ है। तमाम फैंस जो है वो समझ गए थे, दुआ कर रहे थे कि मुस्तकबिल का दुनिया का नंबर 1 ओपनिंग बल्लेबाज को कुछ ना हो। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर के पास जाके जो है वो जो रिपोर्ट हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं, उसमें ये बताया कि एमएस शहजाद उठते हैं डॉक्टर के पास और एकदम आंख खोलते हैं, उनको कहते हैं मुझे मेरी चीजें उतार दो, मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है। तो वो उन्होंने साइंस को, उन्होंने टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया। अहमद भाई की एक्टिंग ने ना, अहमद भाई की एक्टिंग ने साइंस को पीछे छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपको श्रीलंका वाला मामला याद होगा कि श्रीलंका में इन्होंने कैच पकड़ा था, कैच पकड़ के उन्होंने किया, नीचे जमीन पे लगा और बड़ी स्क्रीन पे आउट दे दिया। अच्छा, वो आउट इनके कॉन्फिडेंस में दिया था। अहमद भाई का जो कॉन्फिडेंस था ना वो डराने वाला था, कैच डराने वाला नहीं था, कैच तो ड्रॉप हो गया था, लेकिन अहमद भाई का जो कॉन्फिडेंस था ना वो इतना को ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनका अपना कॉन्फिडेंस जो है ना बंदे को सच लगना शुरू हो गया था कि इनका झूठ भी सच है। उसी झूठ को सच समझते हुए अंपायर ने आउट दे दिया। अब बल्लेबाज जो वापस जा रहा है अपने पवेलियन की तरफ, ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो अचानक बड़ी स्क्रीन पे कैच का रिप्ले आ गया। कैच के रिप्ले में कोई एक ठप्पा नहीं लगा, 2 ठप्पे नहीं लगे, बकायदा उनके हाथ से बॉल नीचे गिरा है। और उस वक्त जो है वो अंपायर और अहमद शहजाद एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बल्लेबाज भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, हुन करना था करना की है। तो वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक्टिंग थी, जो फैंस कहते हैं कि एक्टिंग थी अहमद भाई की। अच्छा, फिर इसी तरह का जो मजहब कार्ड वाला मामला है ना, मैं हालांकि मजहब कार्ड पे इतना बात नहीं करना चाहता, ना मुझे पसंद है क्रिकेट को मजहब के साथ जोड़ने में। 2014 में अहमद शहजाद पे एलिगेशन लगा और मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि इन्होंने श्रीलंका के ओपनिंग बल्लेबाज टीएम दिलशान पे कहा था, बल्ले उनका रोकते हुए कि क्या आप मुस्लिम हैं? इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और अगर आप मुस्लिम हो जाते हैं, नो मैटर व्हाट यू विल डू इन योर लाइफ, यू विल गो स्ट्रेट टू हेवन। ये अहमद भाई ने कहा हुआ है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। अहमद भाई ने दिलशान को कहा हुआ है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और आप मुस्लिम हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपने जो मर्जी किया हो, आप सीधे जन्नत में जाएंगे। और जब उसके बाद दिलशान ने जवाब नहीं दिया तो अहमद शहजाद ने भला क्या कहा? अहमद शहजाद ने कहा देन बी रेडी फॉर दी फायर, यानी कि दोज़ख के लिए तैयार रहे। फिर उस पे उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने भी एक्शन लिया। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप जो अभी क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं, मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इस्लाम के इंसान जो होता है वो पहले इस्लाम का सफीर होता है, उसके बाद क्रिकेट आती है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बात गलत तो नहीं की उन्होंने। हाँ, एज अ क्रिकेटर गलत टाइम पे उन्होंने बात की है, लेकिन आप अपना भी थोड़ा सा करियर उठा के देखें। काफी चीजें रिपोर्ट हुई आपके बारे में, जिसने मैंने आपको भी बताया, वेस्ट इंडीज वाला मामला, फिर श्रीलंका में जो कैच वाला मामला था, फिर श्रीलंका में ही दिलशान के साथ वाला मामला था। तो इसलिए कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। मान लिया आपको बहुत गुस्सा है, मान लिया आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पे आना था, उसका जो कैंप लगा था इनिशियल, उसमें 30 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया था, जिसमें अहमद भाई भी शामिल थे। और अहमद भाई अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही आए थे, किसी की वजह से नहीं आए थे, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आए थे। शायद वो बाबर आजम की जगह लेना चाहते थे, या शायद वो शादाब खान की जगह लेना चाहते थे, मतलब वो जगह लेना चाहते थे, वो आना चाहते थे टीम में और अभी भी आना चाहते हैं। लेकिन इस तरह आप अपने प्लेयर्स को जो है वो मिस यूज करके, या अपने प्लेयर्स को नीचा दिखा के, जो करंट प्लेयर हैं उनके खिलाफ ऐसी बातें करके, क्या आप लोगों की जो है वो गुड आई में आ सकते हैं? मुझे लगता है, मेरी नाकिस जहां तक राय है, आप कभी भी इस तरह की गुड आई में नहीं आ सकते इस तरह की बातें करके।
तो अहमद भाई ने ये बातें की, मैंने आपके साथ शेयर की। रिजवान ने क्या कहा, उस पर अहमद भाई ने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो लिखत पढ़त कर ली कि ये होता है, मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना करें, तो ये ना करें, वो ना करें, जिसपे इंडियन मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया बहुत शोर उठा रहा है। तो अपने ही होते हैं जो बात करके दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, अहमद भाई भी वो अपने में शामिल है। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अहमद शहजाद की ये बात आपको कैसे लगी है, क्या ख्याल, क्या ओपिनियन रखते हैं इस हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के वीडियो के साथ इसी बात से आपसे इजाजत देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।